चलिए आज एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक ऐसा सवाल पूछती है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि असली दौलत, असली अमीरी आखिर होती क्या है। ये सवाल तो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, है ना, कि क्या पैसा वाकई में खुशी खरीद सकता है। तो हमारी आज की कहानी इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, एक बहुत अमीर आदमी और एक भूखे बच्चे के नजरिए से। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक शहर से, लेकिन एक ही शहर में बसती हैं दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं। चलिए मिलते हैं इन दो लोगों से जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से मीलों दूर थीं, भले ही वो एक ही जमीन पर रहते थे। एक तरफ है राजेश, जिसकी दुनिया में चमक दमक है, ऐशो आराम है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, मतलब हर वो चीज जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता है। और फिर दूसरी तरफ है सोनू, एक छोटा सा बच्चा जिसके लिए हर दिन एक नई लड़ाई है। सोचिए, एक ही आसमान के नीचे ये दो जिंदगियां कितनी अलग थीं। राजेश के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन शायद इसी पैसे ने उसकी सोच पर एक पर्दा डाल दिया था। वो मानता था कि गरीब लोग आलसी होते हैं और अपनी हालत के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। उसे लगता था कि हालात सुधारना या न सुधारना ये सब इंसान के अपने हाथ में होता है। लेकिन देखिए, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हर शाम ये दोनों अलग अलग दुनियाएं एक महंगे होटल के बाहर आकर टकराती थी, और बस यहीं से एक साधारण सी शाम एक असाधारण बदलाव की वजह बनने वाली थी। रोज की तरह एक शाम राजेश ने उस बच्चे को देखा, लेकिन उस दिन उसने पहली बार सोनू को सच में देखा। उसकी आंखों में सिर्फ भूख नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद थी, एक ऐसी चमक जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ खाना नहीं, बल्कि थोड़ी सी इंसानियत भी ढूंढ रहा हो। एक पल के लिए राजेश का दिल पिघला भी, लेकिन फिर उसकी वो पुरानी सोच, वो दीवार फिर से खड़ी हो गई। उसने अपने अंदर की आवाज को दबा दिया और मन में सोचा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और वो अंदर चला गया। पर कहते हैं ना कि दिल की आवाज को आप ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। और उस शाम एक छोटा सा पल राजेश की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। होटल के अंदर महंगे खाने के बीच राजेश को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका मन ही नहीं लग रहा था। उस बच्चे का मासूम, उम्मीद से भरा चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। और फिर अचानक उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और वेटर को बुलाया। जब सोनू को अंदर बुलाया गया तो वो डर और हैरानी के मिले जुले भाव के साथ अंदर आया। आप सोच सकते हैं उसके लिए ये क्या पल होगा। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे उसने हमेशा बाहर से, एक कांच की दीवार के पार से ही देखा था। और अब कहानी अपनी सबसे जरूरी मोड़ पर आती है, जहां एक वक्त का खाना एक ऐसा सबक बन जाता है जो राजेश की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। राजेश ने सोनू के लिए पेट भर खाना मंगवाया। जब सोनू ने खाना खत्म किया तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, और फिर उसने वो शब्द कहे जो राजेश के दिल में घर कर गए। उसने कहा, साहब, आज मेरा पेट ही नहीं, मेरा दिल भी भर गया। ये शब्द किसी तीर की तरह राजेश के दिल में जाकर लगे। उसे जिंदगी में पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी सारी दौलत, सारा पैसा मिलकर भी वो खुशी नहीं खरीद सका था जो आज उसने एक भूखे बच्चे की आंखों में देखी थी। वो एक रात राजेश के लिए एक नई सुबह लेकर आई। उस दिन से उसने एक नई यात्रा शुरू की। ये यात्रा पैसे की नहीं, बल्कि असली दौलत की खोज की थी जो दिलों में बसती है। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। राजेश ने अपनी दौलत को दूसरों की जिंदगी संवारने में लगा दिया। वो अब सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था, बल्कि बहुतों के लिए एक उम्मीद बन गया था। और हाँ, उस होटल के बाहर फिर कभी कोई बच्चा भूखा नहीं रहा। आखिरकार राजेश ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख ही लिया था कि असली खुशी आपके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि किसी दूसरे के चेहरे पर आई एक सच्ची मुस्कान में छिपी होती है। तो इस कहानी का सार बहुत ही सीधा और गहरा है। असली दौलत वो नहीं जो तिजोरियों में बंद है, बल्कि वो है जो हमारे दिलों में है, दया के रूप में, दूसरों की मदद करने की इच्छा के रूप में। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी दौलत को कैसे नापते हैं? उस चीज से जो हम जमा करते हैं, या उस चीज से जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।